Assalamualaikum. Good morning class. Today your first lecture is English and page number is 7. So you can see there are a writing pattern. Writing A to Z. ठीक है, आपने A to Z यहाँ हमारा राइटिंग पैटर्न फॉलो करके जो हमारा राइटिंग पैटर्न है मैं अभी आपको दिखाऊंगी। आपने एज इट इज़ उसी पैटर्न से यहाँ पे A to Z राइट करना है, कैपिटल ABC एंड स्मॉल ABC दोनों में। ठीक है, देन आपने नीचे एप्पल, बी बॉल, कैट, द डॉग। ठीक है, इन पिक्चर्स में कलर करना है और इन लेटर्स को, इन वर्ड्स को रीड करना है। Now look at this writing pattern. So you have to follow this pattern and complete your today task. Thank you. Okay, so your next lecture is SST and page number is 21. ठीक है, आपके पास जो चैप्टर हमने रीड किया था, आपने रीड किया होगा वर्क। ठीक है, जिसके आंसर क्वेश्चन हमने किए थे, आंसर क्वेश्चन हमने रीड किए थे। ठीक है, ये उसकी एक्सरसाइज है। तो आपको पता होगा मिस्टर उमर वर्क्स इन अ बैंक, ये ट्रू है या फॉल्स है? सो ये ट्रू है। शी वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, सादी हॉस्पिटल में वर्क करती थी, ये भी ट्रू है। आ डॉक्टर फ्लाइज एयरप्लेन, डॉक्टर एयरप्लेन चलाता है, सो ये गलत है, इसको हम फॉल्स पे टिक करेंगे। आ पेंटर कैचेस द फिश फॉर अस, पेंटर हमारे लिए मछलियाँ पकड़ता है, ऑब्वियसली इट्स फॉल्स, ये गलत है, हम फॉल्स पे टिक करेंगे। देन अब बस ड्राइवर ड्राइव्स द बस, बस ड्राइवर बस चलाता है, ये ट्रू है, हम ट्रू पे टिक करेंगे। देन हमारे पास आते हैं कॉलम, हमने इन्हें रीड करना है और कॉलम्स मैच करने हैं। तो अब आप यहाँ देखिए, ही फ्लाइज एयरप्लेन, कौन एयरप्लेन उड़ाता है? पायलट। ही राइट्स बुक्स फॉर अस, राइटर। ही पेंट्स पिक्चर और द बिल्डिंग, पेंटर, पेंटर हमारे लिए पिक्चर्स भी बनाता है और बिल्डिंग्स भी पेंट करता है। ही ट्रीट्स अस फ्रॉम डिजीज़, बीमारियों से हमारा इलाज कौन करता है? डॉक्टर। शी वॉन्ट्स टू बी अ पायलट, कौन पायलट बनना चाहती थी? हाजरा। देन हमारे पास आती हैं फिल इन द ब्लैंक्स। अ पायलट फ्लाइज प्लेन, एन ऑथर राइट्स बुक फॉर अस, अ फार्मर ग्रोज क्रॉप्स फॉर अस, किसान हमारे लिए फसलें उगाता है। वर्कर, ओके, इसमें आप ये देखें, डैश वर्क्स इन अ फैक्ट्री, सो यहाँ पे आ नहीं आएगा ये। वर्कर वर्क्स इन अ फैक्ट्री। अ नर्स असिस्ट द डॉक्टर, नर्स किसको असिस्ट करती है? डॉक्टर को। ठीक है, देन आपके पास ये पिक्चर्स हैं, आपने इनमें कलर करना है। नाउ लेट मी शो यू द फिल पेज ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब बेटा आप ये अच्छी तरह ये फिल पेज देख लें। ठीक है, आपने इसी तरह से इसको सॉल्व करना है और ये एक्सरसाइज वाला पेज कंप्लीट करना है। मैं स्लो आप लोगों को दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए आपने कैसे करना है। नाउ लुक एट द फिलिंग ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। ये देखिए, और इस तरह से आपने अपना पेज नंबर 21 कंप्लीट करना है। थैंक यू। Okay beta, now you have science lecture, so look at the page number 25. We have an interesting activity here. Write 10 things I would take to space in my pocket. 10 ऐसी चीज़ों के नाम लिखे हैं जो स्पेस पर आप जाएं और आप अपनी पॉकेट में रख के जा सकें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 10 ऐसी चीज़ों के नाम लिखते हैं। लेट मी शो यू। अच्छा, ये मैंने लिख दिया है यहाँ, लेकिन आपने अपनी चॉइस से लिखना है और ये भी देखना है कि स्पेस और आपकी एक्टिविटी से रिलेट करे और जो चीज़ें आपकी पॉकेट में आ सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे पेंसिल लिखा है, देन मैंने लिखा स्पेस मैप। अगर आप स्पेस पे जा रहे हैं तो उसका आपके पास नक्शा होना चाहिए। फर्स्ट एड किट, यानी कि ऐसी किट जिसमें हमारी दवाइयाँ होती हैं या कुछ भी इमरजेंसी होती है तो हमारे पास फ़र्स्ट एड किट ज़रूर होनी चाहिए और ये आपके घरों में भी ज़रूर होनी चाहिए। किसी को चोट लगती है तो हमारे पास फ़ौरन फ़र्स्ट एड करने के लिए एक किट मौजूद होनी चाहिए। कंपास, अच्छा कंपास क्या होता है? ये होता है जो हमें सिम्त बताता है कि हमने किस तरफ जाना है। ठीक है, डायरेक्शन बताता है। फ्लैश लाइट, अ स्मॉल फ्लैश लाइट जो आपके पॉकेट में आ सके। कम्युनिकेशन डिवाइस, अगर आप स्पेस पे जा रहे हैं तो ज़मीन वालों से कम्युनिकेट करने के लिए आपके पास एक डिवाइस होनी चाहिए। स्पेस ग्लव्स, स्पेस के लिए ग्लव्स होते हैं, वो होने चाहिए आपकी पॉकेट में। वाटर बॉटल,
स्मॉल गेम, क्योंकि आप बच्चे हैं और आप स्पेस पे जा रहे हैं तो आपके पास ऑब्वियसली एक गेम होनी चाहिए ताकि आप बोर ना हों। देन स्नैक्स, हमारे कुछ खाने की चीज़ें भी होनी चाहिए, तो थोड़े बहुत स्नैक भी होने चाहिए। इस तरह से मैंने ये एक्टिविटी फ़िल की है। आप इसको अपने मुताबिक भी फ़िल कर सकते हैं और अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप एज़ इट इज़ फ़िल कर सकते हैं। थैंक यू। Okay, your next lecture is इस्लामियात and we have पेज नंबर 45। ठीक है, इस पे आपके पास एक मज़े की एक्टिविटी है, 5 नमाज़ों के नाम तलाश करें। आपके पास ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, आइन स्वाद रे क्या बनता है? आइन स्वाद रे असर। ठीक है, तो आपने इस तरह से इसको सर्कल कर देना है और इसमें 5 नमाज़ों के नाम ढूंढने हैं इस चार्ट में। ठीक है, देन आपके पास है 5 नमाज़ों के नाम तरतीब से लिखें। इशा, ज़ोहर, मगरिब, फजर, असर, ये आपके पास ऊपर लिखे हुए हैं। आपने यहाँ पे जो नमाज़ों की तरतीब है, जैसे फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, इस तरतीब से यहाँ पे लिखने हैं और फिर इन पिक्चर्स में कलर करने हैं। अब आप ये देख सकते हैं, ये फिल पेज, आइन स्वाद रे असर, फे जीम रे फजर, जोए हे रे ज़ोहर, मीम गाइन रे बे मगरिब और आइन शीन अलिफ और हमज़ा इशा। ठीक है, ये इस तरह से कंप्लीट करेंगे और उसके बाद डिटेल से नमाज़ों के नाम इस तरह से लिखेंगे, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। थैंक यू।